नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। हाथरस गैंगरेप केस में आरोपियों के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह का बड़ा बयान। देखिए पत्रकार राजा की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हाथरस कांड पर। जो चार आरोपी हैं, आरोपियों के जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं, इसे हम बात करते हैं। केस में क्या प्रोसीजर चल रहा है, आइए उनसे बात करते हैं। जो हाथरस कांड की आप बात कर रहे हैं, हाथरस कांड में देखिए जो घटना हुई दुखद थी, और उस घटना के बाद थोड़ा दुखद ये भी था जो रात में 2:30 बजे अंत्येष्टि संस्कार किया गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात थी। जो लोकल प्रशासन को, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी है, उनके पास समस्या थी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। क्योंकि सबसे बड़ी बात, विषय ये है, महत्वपूर्ण विषय ये है कि इन्वेस्टिगेशन, किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष हो, बिना दबाव के हो, और उसमें सारी बात आनी चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले एसआईटी गठित की। एसआईटी जांच के दौरान भी आगे प्रोसीडिंग चली और एसआईटी जांच कर रही है, और उन्हें लगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसियों की कहीं कुछ गलती थी, इसलिए एसपी हाथरस, डिप्टी एसपी और उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद भी एसआईटी जांच के बाद ये पहला अवसर था जब सीबीआई जांच के लिए किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी ही पुलिस पर विश्वास न करते हुए सीबीआई जांच की मांग की, और सीबीआई जांच की अनुशंसा की। अनुशंसा को केंद्र सरकार ने बहुत ही जल्दी से मान लिया और सीबीआई जांच हैंडओवर कर दी गई, और केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। सीबीआई जांच कर रही है, निष्पक्षता पूर्वक जांच कर रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। चाहे पीड़ित हो, चाहे आरोपी हो, चाहे जनता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई हो, उन्हें भरोसा करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब इस इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें सामने आ रही हैं, जैसे कि गाँव के लोगों के बयान। जो गांव के लोग हैं, क्योंकि गांव की सभ्यता, संस्कृति शहर की तुलना से अलग रहती है। शहर के लोग अपनी लाइफ में निजता लाते हैं, संकीर्णता लाते हैं, और गांव की लाइफ जो है विस्तृत होती है, और सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे पारिवारिक रिश्तों के लेकर हो, चाहे गांव की समस्या को लेकर हो, चाहे राजनीति को लेके हो, चाहे जानवरों की समस्या हो, इस तरह से वो करते रहते हैं। इसलिए इस केस में भी गांव के जो लोग हैं उन सबको पता है, सबको जानकारी है, सब इस विषय को जानते हैं। तो उनके बयान सीबीआई ने लिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और दूसरी बात, अब जो उसमें चल रही, कुछ कपड़े बरामद किए गए, उसमें ये कहा गया एक एक्यूज के हैं, जुवेनाइल है, वो नाबालिग, उसकी उम्र कम है, उसका स्कूल सर्टिफिकेट लिया गया। उसकी स्कूल सर्टिफिकेट के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा वहां से, क्योंकि पुलिस के लाइसेंस ये चीजें रही हैं, पुलिस की लाइसेंस रहे हैं ये चीजें, जिसमें ये बात सामने आई है कि एक जुवेनाइल को जेल में भेजा गया हार्डकोर क्रिमिनल के साथ, तो वो चीज सामने आएगी। गांव के लोगों की एविडेंस हो रही, आई विटनेस की एविडेंस हो रही, मौका मुआयना हो रहा है। केस का जो जहां खेत था, बाजरे का खेत, वहां इंस्पेक्शन किया गया। सीबीआई की टीम वहां कई बार गई, कई लोगों से पूछताछ की, पीड़िता के परिवार से की, पीड़िता के परिवार वालों से की, एक्यूज के परिवार वालों से की, और जो चारों एक्यूज हैं उनको जेल में जाके जेल में कई घंटे बात की, उनसे इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की। सर, ये जो आरोपी हैं, आरोपियों ने जो जेल से चिट्ठी लिखी हुई थी, क्या वजह हो सकती है? क्या लिखा था चिट्ठी में? कुछ प्रकाश डालें उस पर। देखिए, चिट्ठी लिखना, न्याय मांगना, न्याय की आशा रखना, न्याय पर विश्वास रखना, न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास करना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर विश्वास करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है, और अधिकार भी है, और कर्तव्य भी है। उसे विश्वास करना पड़ेगा। तो जो संदीप और तीनों और एक्यूज हैं, इन चारों एक्यूज ने जेल से, उस समय इनकी कोई सुन नहीं रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था, इनकी बात नहीं जा रही थी, इनकी कोई किसी तरह की इनकी बात ही नहीं जा रही थी, कहना क्या चाह रहे हैं, इनके क्या मन में है, क्या था। तो उन्होंने इस पर चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी को लिख के अपने अंगूठा लगाए हैं, और अंगूठा लगा के एसपी को दिया गया है। एसपी साहब हाथरस को देने का उनका इरादा ये कि जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में वो चीज शामिल हो। इस समय एसआईटी जांच कर रही थी, जब एसआईटी जांच कर रही है तो उसमें ये चीजें आनी चाहिए, तथ्य आने चाहिए, सबूत आने चाहिए, जो सच्चाई है वो आने चाहिए। क्योंकि जैसे बीमार व्यक्ति से अच्छा कोई दवा की बात नहीं कर सकता, अपने अब नहीं बता सकता परेशानी, ऐसे ही एक्यूज है और पीड़ित परिवार दो होते हैं। मीडिया अलग चीज है, राजनीति अलग है, नेतागिरी अलग है, 2022 के चुनाव अलग हैं, सब कुछ अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हाथरस पिकनिक पॉइंट बन गया, कुछ लोगों के लिए राजनीति का जरिया बन गया, कुछ लोगों को योगी सरकार को हटाने के लिए 2022 में तैयार
जिम्मेदारी बन गई। कुछ लोगों को जाति का मुद्दा मिल गया, कुछ को क्षेत्रवाद मिल गया, कुछ को किसी तरह से मिल जाएगा, वो सब हो सकता है। लेकिन जो पीड़ित है और आरोपी है उनकी बात भी आगे जानी चाहिए, और उनकी बात पहुंचने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी आरोपियों ने, एसपी साहब को दी, और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन है वो भी सीबीआई टीम को भी सौंपी गई। उसके आधार पर वो आगे प्रोसीड करेंगे। जब वो जांच कर रहे हैं तो उसको आरोपियों को भी मानना चाहिए, और मैं आरोपियों का वकील होने के नाते मैं कहता हूँ कोई भी जांच कराएं, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, नार्को टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, जिस तरह से कराएं। ये भी देखें कि जिस तरह से 2000 में पीड़ित परिवार ने आरोपियों के परिवार के ऊपर SC/ST एक्ट लगाया था, जो 2017 में खत्म हुआ, मिसयूज हुआ, दुरुपयोग हुआ। SC/ST एक्ट उपयोग के लिए है, SC/ST एक्ट हमारे दलित समाज के उत्थान के लिए है, उनको कानूनी मजबूती देने के लिए है, लेकिन SC/ST एक्ट कानूनी दुरुपयोग के लिए नहीं है, सवर्ण समाज को उसके लिए नहीं। ऐसा नहीं कि सवर्ण समाज अनाथ है, ऐसा नहीं कि हाथरस में राजपूत परिवार अनाथ हो गए, अनाथ नहीं है, उनके भी सुनने वाले हैं, उनको भी देखने वाले हैं। कानून उनके लिए भी, भारत का संविधान उनके लिए भी, CRPC IPC उनके लिए भी है। तो जब आरोपी परिवार जांच पे सीबीआई पे भरोसा कर रहे हैं, SIT पे भरोसा कर रहे हैं, तो पीड़ित परिवार को भी करना चाहिए। पीड़ित परिवार को आगे आके कहना चाहिए हाँ हम रेडी हैं। इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं काला है। इसका मतलब वही बात है कि जो पहला बयान था अंडर सेक्शन 307 का था, उसमें मारपीट की बात की गई, झगड़े की बात की गई, उसके बाद उसमें 7-8 दिन बाद आगे इम्प्रूवमेंट होता है, उसके बाद रेप की बात की गई, उसके बाद और नाम 3 शामिल होते, उसके बाद गैंग रेप की बात शामिल हुई, फिर SC/ST शामिल हुआ। इस तरह से बढ़ते 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 ये पूरा बना दिया गया। राजनीति होने लगी, राजनीतिक दल पहुंचने लगे, वहां पिकनिक स्पॉट बन गया हाथरस, और वहां लोगों का इसी बात के लिए मीडिया ट्रायल केस होने लगा। और जब मीडिया ट्रायल केस होने लगता है, जब किसी में राजनीतिक होने लगती है, तो ये पॉलिटिकल मर्डर होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे निर्भया का पॉलिटिकल मर्डर उस समय किया गया तत्कालीन समय में, इसी तरह से इस पीड़िता का भी ये पॉलिटिकल मर्डर है, ये राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन प्रभावित की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन प्रभावित किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, और जांच साफ और निष्पक्ष होनी चाहिए। अदालत की कार्रवाई पर भरोसा करना चाहिए। जो मॉडर्न टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, मॉडर्न टूल्स पर उपयोग होना चाहिए, उनकी यूज होना चाहिए, उनके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो, यह आवश्यक है। और जहां तक जातिगत बात है, जातिगत खाई नहीं बढ़ानी चाहिए। हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। सब जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। इसको जातिगत खाई में मत बांटिए, मीडिया ट्रायल मत कीजिए, देश के लोगों को प्यार से रहने दीजिए। सरकारों को और बहुत काम है, विकास के काम है, बेरोजगारी दूर करने का काम है, उनको करने दीजिए। चुनावी मुद्दा केस को मत बनाइए। एक पीड़िता के रेप के केस को, मर्डर के केस को, मृत्यु के केस को, इन सब बातों को इस तरह मत बनाइए राजनीति। जो केस है, केस को केस रहने दिए। अगर उसमें ऑनर किलिंग है, अगर भाई ने कर दिया है, भाई की वजह से हो गया है, भाई के धोखे से उठा के ऐसे नीचे डालने से उसकी मौत हो गई, तो इसे मानिए। बहन के प्रेम संबंध को नहीं पसंद करेगा, अफेयर को नहीं संबंध पसंद करता है, कोई भी भाई हो, वो नहीं चाहता उसकी बहन का इस तरह शादी हो, विवाह हो, वो ठीक है, लेकिन इस तरह का अफेयर को पसंद नहीं करता। इस बात को उसकी नाराजगी भी सही है, सम्मत है, लेकिन कानून की दृष्टि से अलग विचार हो सकता है। उसमें उसके स्पाइनल इंजरी हुई, गिरने की वजह से स्पाइनल इंजरी का इलाज वहां अलीगढ़ हुआ, वहां हुआ, सफदरजंग में हुआ, नहीं हो पाया, नहीं आज हमारे बीच वो नहीं है। हाँ, अंतिम संस्कार में जो 2:30 बजे किया गया, ह्यूमन राइट का वायलेशन था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग एजेंसी इस बात को बताएंगी कि क्या उसमें जरूरत थी, क्यों रात में करना पड़ा। परिवार के लोग शामिल थे, जैसे फोटो दिखाएगा उसमें परिवार के लोग उनके शामिल थे, वो सब थे उसमें अंतिम संस्कार में। सर, ये जो पीड़ित परिवार है और जो पीड़ित परिवार ने CBI व SIT गठन की जो फिलहाल में नहीं मांग की है, और इसमें जो आरोपी हैं उन्होंने मांग की है, इससे क्या साफ नजरिया क्या निकल के आता है कि आरोपी फिलहाल में मांग कर रहे हैं और पीड़ित मांग नहीं कर रही? देखिए, जांच एजेंसी, राज्य सरकार, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, ये सबके हैं ना। ऐसा नहीं कि आरोपियों के नहीं है, पीड़ित की नहीं है। पीड़ित परिवार के भी सरकार है, आरोपियों की भी सरकार है। ह्यूमन राइट्स सबके हैं, कानून सबके लिए, न्याय सबके लिए, अदालत सबके लिए। आपने देखा है कि आम जनता व्यक्ति कहीं लड़ता है, कोई आपस में कोई लड़ाई होती तो वो क्या कहते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब कोर्ट पर भरोसा करते हैं, कोर्ट पर विश्वास करते हैं, तो वो इस बात को करते हैं। इसी तरह से जब आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे सबका अधिकार है, सबके लिए संविधान है, सबके लिए CRPC है, सबके लिए IPC है। तो उस आधार पर जांच एजेंसियां जब अच्छी से अच्छी, CBI से अच्छी, बड़ी, निष्पक्ष, पावरफुल, दिखने वाली, होने वाली, लगने वाली
जांच एजेंसी और नहीं है कोई। जब वो जांच कर रहे हैं तो उसको आरोपियों को भी मानना चाहिए। और मैं आरोपियों का वकील होने के नाते मैं कहता हूँ कोई भी जांच कराए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, नार्को टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, जिस तरह से कराएं। ये भी देखें कि जिस तरह से 2000 में पीड़ित परिवार ने आरोपियों के परिवार के ऊपर SC/ST एक्ट लगाया था, जो 2017 में खत्म हुआ, मिसयूज हुआ, दुरुपयोग हुआ। SC/ST एक्ट उपयोग के लिए है, SC/ST एक्ट हमारे दलित समाज के उत्थान के लिए है, उनको कानूनी मजबूती देने के लिए है। लेकिन SC/ST एक्ट कानूनी दुरुपयोग के लिए नहीं है, सवर्ण समाज को उसके लिए नहीं। ऐसा नहीं कि सवर्ण समाज अनाथ है, ऐसा नहीं कि हाथरस में राजपूत परिवार अनाथ हो गए, अनाथ नहीं है। उनके भी सुनने वाले हैं, उनको भी देखने वाले हैं। कानून उनके लिए भी, भारत का संविधान उनके लिए भी, CRPC IPC उनके लिए भी है। तो जब आरोपी परिवार जांच पे CBI पे भरोसा कर रहे हैं, SIT पे भरोसा कर रहे हैं, तो पीड़ित परिवार को भी करना चाहिए। पीड़ित परिवार को आगे आके कहना चाहिए हाँ हम रेडी हैं। इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं काला है। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।